Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer the following questions in a word, a phrase and one or two sentences. अब इन क्वेश्चंस का आंसर एक सिंपल वर्ड में लिखना है, फ्रेज में लिखना है या वन और टू सेंटेंसेस लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द डॉग गो टू द ब्लाइंड मैन. तो जो वो डॉग था वो ब्लाइंड मैन के पास कैसे गया था. द डॉग वॉज अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ फूड द ब्लाइंड मैन वॉज ईटिंग. तो कह रहे हैं जो डॉग था वो जो खाना वो जो बूढ़ी औरत उसको देकर गई थी डॉग को, उससे वो अट्रैक्ट हो गया था और वो ब्लाइंड मैन के पास पहुंच गया था. He went up the blind man and stood there wagging his tail. अब वो कह रहे हैं कि वो ब्लाइंड मैन के पास गया, वहां खड़ा रहा और अपनी पूंछ हिलाता रहा क्योंकि उसको खाने का मन कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द परफ्यूमर डू विद द सिजर्स. अब कह रहे हैं लास्ट में जो परफ्यूमर था उसने सिजर ली थी, तो उस सिजर से उसने क्या किया था. He snipped the cord which the blind man had tied to the dog. तो उसने क्या किया था, जिस कॉर्ड जिस रिबन से डॉग को ब्लाइंड मैन के साथ बांध दिया गया था, उस कॉर्ड को उस रिबन को उसने स्निप कर दिया, मतलब उसको काट दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 75 to 100 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द डॉग once it became the blind man companion. तो कह रहे हैं जब वो डॉग ब्लाइंड मैन का दोस्त बन गया था तो उसके साथ क्या हुआ वो डिस्क्राइब करो. आंसर, इट वाज अ स्ट्रीट डॉग एंड वुड गो अबाउट द स्ट्रीट्स एंड लेन्स अराउंड द मार्केट प्लेस. तो कह रहे हैं वो जो डॉग था वो स्ट्रीट डॉग था, मतलब गलियों में घूमा करता था. एंड वो स्ट्रीट्स पे घूमा करता था, मार्केट प्लेस में घूमा करता था. ही फेड himself on the leavings and other edibles on the roadside. वो क्या खाता था, जो भी बचा खुचा लोग फेंक देते थे रोड साइड पे, रोड्स पे, और जो खाने की चीज़ें होती थी वो उस पे जिंदा रहता था. बट वेन ही बिकेम द ब्लाइंड मैन कंपेनियन, लेकिन जब वो ब्लाइंड मैन का कंपेनियन बन गया, उसका दोस्त बन गया, ही कट ऑफ मच ऑफ हिज रैबलिंग. तो उसने क्या किया, उसके जो ये घूमने का ये सारा प्रोसेस था ये सब बंद हो गया, कट ऑफ हो गया. ही वुड सिट बिसाइड द ब्लाइंड मैन ऑल डे एंड वॉच हिम रिसीव आर्म्स. तो वो सारा दिन उस ब्लाइंड मैन के पास बैठता और वॉच हिम रिसीव आर्म्स का मतलब है कि जो भी लोग उसको हेल्प करते थे, जो लोग उसको जो है सिक्के उसके बॉल में डालते थे, उसको पूरा दिन वो देखता. An old woman would bring food for the blind man at midday. तो कह रहे बूढ़ी औरत जो है खाना लेकर आती थी ब्लाइंड मैन के लिए दोपहर के समय. And blind man would know, and blind man would throw a handful of food for the dog, and the dog would eat it gratefully. तो कह रहे जो ब्लाइंड मैन था वो थोड़ा सा खाना कुत्ते के लिए जो है रख देता, कुत्ते को डाल देता, और डॉग जो है वो उसको खाता था और बहुत ग्रेटफुल महसूस करता था, मतलब बहुत थैंकफुल महसूस करता था कि उसको भी खाने के लिए मिल जाता था. ये क्वेश्चन समझ आ गए. क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड द फ्रेंडशिप बिटवीन द डॉग एंड द ब्लाइंड मैन बिगिन. तो कह रहे हैं दोनों की दोस्ती शुरू कैसे हुई थी. द ब्लाइंड मैन वुड बेग एट द सिटी गेट ऑल डे. तो जो ब्लाइंड मैन था वो क्या करता था, पूरा दिन गेट पे जो है भीख मांगता था. एट मिड डे एन ओल्ड लेडी वुड ब्रिंग फूड फॉर द बेगर. और दोपहर के टाइम एक ओल्ड लेडी जो है उसके लिए खाना लेकर आया करती थी. वन डे द डॉग वॉज रेस्टिंग क्लोज बाय. और एक दिन जो डॉग था वो पास में ही जो है रेस्ट कर रहा था, मतलब आराम कर रहा था. ही वॉज स्टिर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड. और उसको खाने की खुशबू आई. ही वेंट एंड स्टूड बाय द ब्लाइंड मैन वेगिंग हिज टेल. तो वो क्या किया उसने कि ब्लाइंड मैन के पास जाके खड़ा हो गया और अपनी पूंछ हिला रहा था. द ब्लाइंड मैन आस्क्ड हु इज देयर. तो उस आदमी ने पूछा कि कौन है. द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द ब्लाइंड मैन्स हैंड. और डॉग ने क्या किया, उस आदमी के हाथों को चाटना शुरू कर दिया. द ब्लाइंड मैन स्ट्रोक्ड इट्स कोट जेंटली टेल टू ईयर एंड थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड. तो क्या किया ब्लाइंड मैन ने कि अपना हाथ फेरा डॉग के ऊपर बड़े प्यार से, उसकी पूंछ से लेके उसके कानों तक, और फिर उसके बाद उसको खाना ऑफर किया जो कि डॉग ने मतलब ग्रेस खाया. एंड देन does the friendship between the two begin.
तो डॉग ने उस खाने को ग्रेसफुली जो एक्सेप्ट किया उसको खाया और उसके बाद उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डॉग गार्ड द ब्लाइंड मैन फ्रॉम द विलेज अर्चिन. तो कह रहे उस शरारती बच्चे से किस तरह से डॉग ने ब्लाइंड मैन को जो है बचाया था. द विलेज अर्चिन केम एवरी थर्सडे एंड टीज द ब्लाइंड मैन बाय अब्यूजिंग हिम. तो वो जो शरारती बच्चा था वो हर थर्सडे आता और उस ब्लाइंड मैन को परेशान करता था, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज में जो है कुछ कुछ बोलता, मतलब बहुत गंदी भाषा में उसे कुछ कुछ बोलता. एंड ही वुड ऑल्सो ट्राई टू पिक अप कॉइन्स फ्रॉम द ब्लाइंड मैन्स बाउल. और वो ये भी कोशिश करता कि ब्लाइंड मैन के जो कटोरा था उसमें से कुछ कॉइन्स उठा ले. ऑन थर्सडे समवन टोल्ड द ब्लाइंड मैन दैट द बॉय वाज कमिंग. तो थर्सडे को किसी ने बताया ब्लाइंड मैन को कि वो बच्चा आ रहा है. द ब्लाइंड मैन कॉल्ड आउट टू द डॉग. और उस ब्लाइंड मैन ने क्या किया, डॉग को आवाज़ दी. एंड एट वंस द डॉग स्प्रैंग ऑन द बॉय एंड स्नैप्ड हिज जॉयज ऑन द बॉयज रिस्ट. तो जब वो बच्चा कोशिश करता कि ब्लाइंड मैन के कटोरे से पैसे उठाने की, तो डॉग ने क्या किया, डॉग ने जो है जंप करी बॉय के ऊपर और उसको उसके जबड़ों से, डॉग ने अपने जबड़ों से जो बॉय की रिस्ट है उस पर काटा. द बॉय एक्सट्रिकेटेड हिज हैंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ. तो बॉय ने अपना मुश्किल से हाथ छुड़ाया और अपनी जान बचाते हुए वो भाग गया. द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम एंड चेज्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. तो डॉग ने क्या किया उसके बाद कि उसको चेज किया, उसके पीछे भागा और पूरी मार्केट उसके पीछे वो भागता रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ब्लाइंड मैन. अब ब्लाइंड मैन की कैरेक्टर स्केच के अंदर जो है आपको क्या क्या लगा कि उसका कैसा कैरेक्टर है वो डिस्क्राइब करो. वी कैन से दैट ब्लाइंड मैन इज ब्लाइंड नॉट ओनली इन हिज आईज बट इन हिज सोल ऑल्सो. मतलब हमें ये पता चलता है चैप्टर से कि जो ब्लाइंड मैन है ना सिर्फ आंखों से अंधा है पर ये अपनी आत्मा से भी अंधा है. वो कैसे, क्योंकि इसको डॉग पे बिल्कुल भी दया नहीं आई. हिज ग्रीड फॉर मनी मेक्स हिम डेड इन हिज सोल. और इसका जो ये ग्रीड था मनी का, मतलब जो लालच था इसके मन में पैसे को लेके, इससे इसकी आत्मा भी मर गई. ही मेक्स द डॉग हिज प्रिजनर एंड यूजेस हिम एज अ स्लेव. तो ये जो डॉग है उसको उसने एक प्रिजनर बना दिया, एक कैदी बना दिया और उसको अपने स्लेव की तरह यूज़ करता. मतलब जो वो कहता वो चाहता था वही वो डॉग करे. द पुअर एनिमल हैज़ टू लेड हिम अबाउट ऑल डे. और जो ये एनिमल था, जो डॉग था, उसको पूरा दिन इस ब्लाइंड मैन को रास्ता दिखाना होता और सारा दिन इसके इशारों पे चलता. सीज्ड विद द डिज़ायर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, द ब्लाइंड मैन अलाउज हिम नो रेस्ट. तो क्योंकि ब्लाइंड मैन के मन में ये आ गया था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ब्लाइंड मैन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता था. एंड इफ द डॉग स्लोज डाउन ही बीट्स हिम मर्सीलेसली. और अगर कभी डॉग स्लो डाउन हो जाता, उसकी स्पीड कम हो जाती, तो वो कुत्ते को बहुत ज़्यादा जो है मारा करता था. वी कैन से दैट ब्लाइंड मैन इज थॉरोली डिटेस्टेबल फेलो. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड मैन है उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द डॉग्स बिहेवियर. तो कह रहे हैं आपका क्या ओपिनियन है डॉग के बारे में. In this story, it is the beggar, not the dog, who is blind. Yet the writer has titled his story "The Blind Dog." तो कह रहे इस स्टोरी में ऑल्दो हमने ये देखा कि जो बेगर है वो ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं सकता, बट फिर भी जो राइटर है उन्होंने क्या किया है, स्टोरी का टाइटल लिखा है ब्लाइंड डॉग. मतलब टाइटल को देख के हमें लगता है कि वो जो डॉग है वो ब्लाइंड होगा, बट इनफैक्ट डॉग ब्लाइंड नहीं है, बेगर ब्लाइंड है. एंड ही हैज़ डन दिस वेरी राइटली. तो कह रहे हैं कि ये जो टाइटल दिया गया है ब्लाइंड डॉग, ये बिल्कुल ठीक टाइटल दिया गया है. वी कैन नॉट ब्लेम द डॉग व्हेन ही लूजेस हिज फ्रीडम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कह रहे हैं जब पहली बार डॉग ने अपना फ्रीडम लूज़ किया था हम उसे कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि तब तो उसे बांध दिया गया था एक रिबन के साथ, तब उसे नहीं पता था. बट हैविंग एक्सपीरियंस्ड ऑल द पेन एंड सफरिंग ऑफ कन्फाइनमेंट, लेकिन जब डॉग ने इतना सफ़र कर लिया था, मतलब उस डॉग के साथ इतना बुरा हो चुका था कि वो जब जब ब्लाइंड मैन चलता उसे चलना पड़ता, सोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. इनफैक्ट ये भी पढ़ा है हमने कि वो बिल्कुल पतला हो गया था. तो जब वो इतना एक्सपीरियंस कर चुका था और उसे एक बार फ्री कर दिया गया था, वो परफ्यूम सेलर ने उसका रिबन काट दिया था, तो
उसका जो पेन उसने एक्सपीरियंस किया था उसके बावजूद वो वापस आया और ब्लाइंड मैन के साथ रहने लगा। तो कह रहे हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एंड ही विलिंगली वॉक्स इनटू कैपेसिटी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब एंड ऑफ द स्टोरी में हम देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से ब्लाइंड मैन के पास वापस आता है। तो व्हाट कैन वी डू विद सच अ क्रिएचर, तो ऐसे एनिमल के साथ हम क्या कर सकते हैं। डेथ एलोन कैन हेल्प हिम, भाई सिर्फ उसको डेथ ही हेल्प कर सकती है, जब वो मरेगा तभी उसे शांति मिलेगी। तो राइटर ने जो टाइटल लिखा है द ब्लाइंड डॉग, वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, क्योंकि डॉग जो है वो ब्लाइंड हो चुका है लास्ट में जाके, जब उसे ये नहीं पता चला कि उसके साथ इतना गलत हो चुका है और फिर भी वो दोबारा से वापस जा रहा है। बताओ, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हम्म। यस मैम। मैम लेकिन फिर वो डॉग को खाना भी तो खिलाता था शुरू में। शुरू में खिलाता था, लेकिन लास्ट में तो उसको सिर्फ ये हो गया था, मैं ज्यादा से, तुमने सुना नहीं है ना लास्ट वाला चैप्टर, लास्ट में उसको ये हो गया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। इनफैक्ट वो इतना पैसा कमाने लग गया था कि अब वो दूसरों को इंटरेस्ट पे देने लग गया था। तो उसकी ग्रीड इतनी बढ़ गई वो थी ब्लाइंड कि बंदा। क्या, हाँ वो ब्लाइंड मैन, वो वो बंदा। इतना पैसा हाँ वो इतना पैसा कमाने लग गया था कि वो इंटरेस्ट पे देने लग गया था। तो इनफैक्ट उस टाइम पे डॉग की कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि अब वो ना रात को रुकता ना सुबह रुकता, बस चलता रहता और वो अपनी भीख मांगता था। तो उसे कैसे पता था किसको इंटरेस्ट पे दे रहा, कैसे दे रहा, कितने दे रहा। इस यही तो दिखा रहा है जी कि वो ब्लाइंड, ब्लाइंड था मैम, उसको कैसे पता? उसको कैसे पता, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये राइटर ने जो चैप्टर का नाम लिखा है ब्लाइंड डॉग, तो ब्लाइंड मैन तो कभी आपको फील हुआ ही नहीं पूरे चैप्टर में कि मैन ब्लाइंड था। मैन, वो ब्लाइंड मैन भीख भी मांग रहा है, वो ब्लाइंड मैन इंटरेस्ट पे भी पैसा दे रहा है, वो ब्लाइंड मैन इतना बुरा भी कर रहा है डॉग के साथ कि वो उसे मार रहा है। तो अंधा तो यहाँ डॉग था। वो तो हमें कभी लगा ही नहीं कि वो ब्लाइंड मैन सीरियसली वो ब्लाइंड है, क्योंकि यहाँ आई तो थी एक लाइन कि वो ब्लाइंड होने के साथ साथ उसकी सोल भी ब्लाइंड हो गई थी। बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अभी सुनो, अब आवाज आ रही है साफ? One evening at the usual time, old women failed to turn up, and the blind man waited at the gate, worrying as the evening grew into night. तो कह रहे एक शाम जो ब्लाइंड मैन के पास जो ओल्ड वुमेन आया करती थी वो नहीं आई, और वो जो आदमी था वो पूरा दोपहर और रात वेट करता रह गया। एज ही सेड फ्रेटिंग, द नेबर केम अप एंड सेड, सॉरी अ नेबर केम अप एंड सेड आएगा। तो जब वो बैठा रहा और परेशान हो रहा था तो एक पड़ोसी आया और उसने कहा, सैमी डोंट वेट फॉर द ओल्ड वुमेन, शी विल नॉट कम अगेन, कि भाई जो ओल्ड वुमेन है वो दोबारा नहीं आएगी, वो मर चुकी है, इस आफ्टरनून उसकी डेथ हो गई है। द ब्लाइंड मैन लॉस्ट द ओनली होम ही हैड एंड द ओनली पर्सन हु केयर्ड फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड। तो जो ब्लाइंड मैन था सिर्फ एक अकेला पर्सन था जो उसका ध्यान रखता था, और वो थी ये ओल्ड वुमेन। अब उसकी डेथ हो गई थी। द रिबन वेंडर सजेस्टेड, तो रिबन वेंडर ने कहा, sorry, the blind man lost the only home he had and the only person who cared for him in this world. The rubber vendor suggested he retake his white tape. He held a length of white cord which he had been selling. I'll give you this a free of cost. Tie it to the dog and let him lead you about. He is so fond of you. तो कहते हैं कि मेरे से वाइट टेप ले लो, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, और अगर इस डॉग को तुमसे इतना ही प्यार है तो तुम इस डॉग को जो है उस कॉर्ड से बांध लो और ये तुम्हारे साथ साथ जाएगा जहाँ पर भी तुम जाओगे। लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न नाउ, तो कह रहे अब जो लाइफ थी डॉग की उसने एक नया टर्न ले लिया। ही केम टू टेक द प्लेस ऑफ ओल्ड वुमेन, अब उसने जो ओल्ड वुमेन थी जो ब्लाइंड मैन का ध्यान रखती थी उसकी जगह ले ली। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम कम्प्लीटली, उसकी जो आज़ादी थी वो पूरी तरह से छिन गई। His world came to be circumscribed by the limits of white cord and the ribbon vendor had spared. तो रिबन वेंडर ने जो बात कही थी उसके हिसाब से ब्लाइंड मैन ने वाइट कॉर्ड लिया और उसको जो है डॉग के साथ बांध दिया। ही हैड टू फॉरगेट होलसेल ऑल हिज ओल्ड लाइफ ऑफ हिज ओल्ड हॉर्न्स। तो जो डॉग था उसकी लाइफ कैसी हो गई, बहुत बुरी हो गई, और उसकी जो टाइम था जिस टाइम पे वो हॉन्टिंग किया करता था, इधर उधर घूमा करता था, वो टाइम उसका अब छिन गया। ही सिंपली हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ दैट स्प्रिंग, तो अब उसको हमेशा उस कॉर्ड से बंधे रहने पड़ता। When he saw other dogs, friends or foes, instinctively he sprang up, tugging the string, and this invariably earned him a kick from his master.
तो जब भी वो अपने फ्रेंड्स और फोर्स जो उसके एनिमीज थे उन डॉग्स को देखता तो उनको देख के वो उछलने लगता। तो जब ब्लाइंड मैन ये चीज़ देखता कि भाई ये उछल रहा है अपने दोस्तों को या अपने एनिमीज को देख के, तो वो इसको एक किक मारता, मतलब एक इसको जो है लात मारता। रास्कल वांट टू टमल मी डाउन, हैव सेंस। तो वो कहता है क्या तुम मुझे गिराना चाहते हो, भाई थोड़ी सेंस रखो। एंड इन फ्यू डेज द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। और कुछ ही दिनों में जो डॉग था उसने जो डिसिप्लिन था वो सीख लिया था कि किस तरह से उसे अब आराम से चलना है। एंड ही सीज्ड टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स। अब उसने दूसरे डॉग्स को नोटिस करना बंद कर दिया। इवन इफ दे केम अप एंड ग्राउल्ड एट हिज साइड। इवन इफ वो डॉग्स इसके पास आते और जो है इसके आसपास घूमते, लेकिन ये उन डॉग्स को नोटिस नहीं करता था। ही लॉस्ट हिज ऑर्बिट ऑफ मोमेंट एंड कॉन्टैक्ट विद हिज फेलो क्रिएचर्स। तो उसका जो कॉन्टैक्ट था उसके फ्रेंड्स के साथ, मतलब डॉग्स के साथ दूसरे, वो लूज़ हो गया क्योंकि उनके साथ अब वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाता था। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक जगह कंबाइन कर दिए क्वेश्चंस एक जगह, आंसर्स एक जगह। वाई डिड द ओल्ड मैन फेल टू टर्न अप दैट इवनिंग। तो कह रहे हैं कि ओल्ड वुमेन उस दिन क्यों नहीं आई थी, बिकॉज शी हैड डाइड इन द आफ्टरनून, क्योंकि वो उसकी जो वो जो है दोपहर को ही उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो ओल्ड वुमेन उस दिन नहीं आई थी। When and how did the blind man lose the only home he had। तो कह रहे हैं कैसे हुआ ये कि जो ब्लाइंड मैन था उसके पास एक अकेला सहारा जो था वो छिन गया था। When the old woman died, तो सिर्फ इतना सिंपल सा आंसर है, लिखना है कि बस जब वो ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई थी तो जो ब्लाइंड मैन था उसने उसका जो घर था, जो ब्लाइंड मैन को उस वुमेन ने ऑफर कर रखा था, वो उससे छिन गया। एंड ही हैड नो वन एल्स इन द वर्ल्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। और अब उसके पास कोई भी नहीं था जो उसका ध्यान रख सके। हाउ डिड द रिबन वेंडर हेल्प द ब्लाइंड मैन। तो कह रहे उस रिबन वेंडर ने ब्लाइंड मैन की कैसे मदद करी। ही गेव द ब्लाइंड मैन अ लेंथ ऑफ वाइट टेप टू टाई द डॉग विद इट। तो रिबन वेंडर ने क्या किया था, एक वाइट टेप दे दी थी जो कि ब्लाइंड मैन डॉग के साथ जो है बांध सके। एंड द डॉग कुड देन लीड द ब्लाइंड मैन अबाउट। तो कह रहे हैं उसके बाद जहाँ जहाँ वो ब्लाइंड मैन जाता वहाँ वहाँ वो डॉग जाता। Whose place did the dog take in the blind man's life? How? तो किसकी जगह जो है डॉग ने ली थी। सिंपल कि ओल्ड वुमेन की जगह जो है डॉग ने ले ली थी। The dog took the place of old women who had been taking care of the blind man and leading him about। तो डॉग की जगह जो है उस ब्लाइंड वुमेन ने ले ली थी, सॉरी ब्लाइंड वुमेन की जगह उस डॉग ने ले ली थी जो उसका ध्यान रखता था। हाउ डिड द डॉग्स लाइफ बिकेम लिमिटेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। अब कह रहे डॉग की लाइफ कैसे लिमिटेड हो गई और कैसे बंद गई। तो ही हैड टू स्टे ऑन फॉर एवर एट द एंड ऑफ द टेप टाइड अराउंड हिज नेक। तो अब उसको हमेशा क्या करना पड़ता, उस टेप उस रिबन के साथ जो है घूमना पड़ता। जहाँ जहाँ उसको ब्लाइंड मैन लेके जाता वहाँ वहाँ उसको जाना पड़ता। वट अर्नड द डॉग द ब्लाइंड मैन किक एंड अब्यूजेस। तो कह रहा है ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ब्लाइंड मैन जो है डॉग को किक करता और उसे बुरा भला कहता। द डॉग वुड स्प्रिंग अपॉन सीइंग द अदर डॉग्स। तो कहते जब वो दूसरे डॉग्स को देखता, उसके जो फ्रेंड्स थे या जो उस डॉग के जो एनिमीज थे उनको देख के वो उछलता। और ऐसा करते हुए जो रिबन था उस पर जोर पड़ता था। तो ब्लाइंड मैन क्या करता, ही वुड शावर किक्स एंड अब्यूसेस ऑन हिम। तो उसके बाद वो उसे किक करता, उसे मारता और उसको बुरा भला बोलता था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द डॉग लूज कॉन्टैक्ट विद हिज फेलो क्रिएचर्स। तो कह रहे डॉग का जो कॉन्टैक्ट था अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे डॉग्स के साथ, वो कैसे लूज हुआ। द डॉग लर्न टू डिसिप्लिन हिज इंस्टिंक्ट एंड इम्पल्स। तो डॉग ने अब धीरे धीरे सीख लिया था कि कैसे उसको डिसिप्लिन रहना है, कैसे उसको शांत रहना है। ही सीज्ड टू टेक नोटिस ऑफ अदर डॉग्स। तो इसलिए उसने अब दूसरे जो डॉग्स थे उनको नोटिस करना बंद कर दिया। फ्रॉम द पैसेज डू यू थिंक द डॉग एंजॉयड हिज न्यू लाइफ एंड रोल, वाई। तो कह रहे हैं आपको ये लग रहा है कि डॉग जो है अपनी न्यू लाइफ और रोल को एंजॉय कर रहा था। No, the dog had lost his freedom and there was no question of enjoying his new role and life। तो कह रहे हैं डॉग ने अपनी पूरी तरह से अपना जो फ्रीडम है उसको लूज़ कर दिया था और अब कोई भी सवाल नहीं था ऐसा कि वो हम ये कह सके जिससे कि वो अपनी न्यू लाइफ और रोल को एंजॉय कर रहा है। बताओ किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है।